आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या परमात्मा ने दंड फिक्स कर रखा है? किस पाप के लिए कौन सा दंड है, कब दंड देगा, उसके क्या प्रमाण है? देखिए, एक तरह से फिक्स है, एक तरह से फिक्स नहीं भी है, लेकिन अलग परिस्थिति में अलग फिक्स है। फिक्स इस तरह से है कि कुछ परिस्थिति बदल जाएगी तो परिणाम बदल जाएंगे, यानी कर्म के परिणाम। दंड की बात ना करके फल की बात करें, किसी कर्म के फल की बात। तो कार्य कारण के संबंध से इसके फल का निर्धारण है, जैसे इसे हम समझते हैं। जैसे कि अग्नि है, उसमें हाथ रखेंगे तो उसका परिणाम क्या है? जलन। तो अग्नि में हाथ रखते जाएंगे, जलते जाएंगे। आप जलेंगे, हम जलेंगे, पशु जलेंगे, पक्षी जलेंगे, जलेंगे, लेकिन वो एक निर्धारित परिस्थिति में ही है। मान लीजिए कि हाथ में कोई लेप लगा लिए, तो हो सकता है कि उस रसायन में वो क्षमता, जैसे कि उदाहरण के लिए शिलाजीत लगा लें हाथ में और उसको आग पर रखें, तो हाथ नहीं जलेगा, शिलाजीत जलेगा। तो इस तरह से एक अलग परिस्थिति में अलग परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो परिस्थिति बदल जाएगी तो परिणाम बदल जाएंगे। व्यक्ति की क्षमता अलग होगी तो अलग परिणाम आएंगे, बुद्धि अलग होगी तो अलग परिणाम आएंगे। तो परिणाम जो है फिक्स है, लेकिन एक अलग परिस्थिति में अलग फिक्स है। निर्धारित तो है, परंतु परिस्थितियां बदल जाने पर वह निर्धारण भी बदल जाता है। तो इस तरह से वह एक दृष्टि से फिक्स है और एक दृष्टि से फिक्स नहीं भी है। तो कार्य कारण के संबंधों से, और कारण कितने हैं, असंख्य कारण हैं, आप उसे गिन नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते सटीक। इसीलिए हमारे जो कैलकुलेशन है कभी कभी मिसकैलकुलेट हो जाता है, कभी कभी हमारी जो गणना है गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हम सारी गणनाओं को नहीं जान सकते। सारे उसके जो गुण हैं, अवगुण हैं, उसे हम नहीं जान पाते, और किस समय कौन सा परिणाम आएगा उसको भी हम नहीं जान पाते। लेकिन मोटे तौर पर जो हम लोग समझ पाए हैं आज तक, तो उस समझदारी में तो यह परिणाम आया है कि अमुक अमुक कार्य से अमुक अमुक परिणाम आते हैं। स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो बच्चे पैदा होते हैं, यह एक सामान्य है, लेकिन हर समय तो नहीं होता ऐसा। तो परिस्थिति अलग होगी तो वो अलग हो जाएगा। अगर हम खाएंगे तो भूख मिटेगी, ये एक परिणाम हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर भोजन से भूख मिट जाएगी। कभी कभी थोड़े से भोजन से भूख मिट जाती है, कभी ज़्यादा भोजन चाहिए होते हैं। तो कब कितने से मिटेगी भूख, ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इतना फिक्स है कि आधा किलो, 1 किलो, कोई कितना भी पेटू होगा तो 4 किलो, 5 किलो खाएगा, और क्या खाएगा, या 20 किलो ही खा लेगा। लेकिन एक समय तो आएगा कि वह खाना छोड़ देगा, कहेगा कि मेरा भर गया, चाहे 100 किलो ही आए। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग फिक्सेशन है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग फिक्सेशन है। तो वह निर्धारण है, एक तरह से यह निर्धारित भी है और निर्धारित भी है। तो यह भी दंड की, जो दंड की बात पूछे हैं, तो दंड भी इसी तरह से निर्धारित है। तो आपने जो भी कर्म कुकर्म किए हैं उसके परिणाम निर्धारित हैं।
और उसके फल निर्धारित हैं, क्योंकि इस अस्तित्व को सब पता है कि आपके माध्यम से क्या कर्म हो रहे हैं और उनकी क्रिया प्रक्रिया से ही हो रहे हैं। तो यह जो है, इसको ज्ञानमय कोश कहा जाता है, जिसको कि सब पता है। और जो आप प्राणमय कोश के जरिए और मनोमय कोश के जरिए जो आप कर रहे हैं, तो विज्ञानमय कोश को पता है और उससे आपको परिणाम आ जाते हैं अन्नमय कोश तक। अन्नमय कोश जो है, इसको कि आप समझते हैं कि ये परिणाम आया, तो ये आते रहते हैं। और कब मिलेगा यह भी परिस्थिति के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, फिक्स है। टाइम भी इसी तरह से फिक्स होता है। तो परिस्थितियां, समय भी फिक्स होता है, परिमाण भी फिक्स होता है, परिणाम भी फिक्स होता है। तो समय कब आपको आएगा उस तरह का, वह आप पता लगा लें, यह कठिन है, लेकिन एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी परिस्थिति आती है। फसल जो है तैयार हो जाएगी, किसान जब बोता है तो उसको वह जानता है कि इतने समय में फसल पक जाएगी, तो वह फिक्स होता है। परंतु सटीक उसी समय हो जाएगा, यह वहाँ की परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, और हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हमारे गड़बड़ी आ जाती है, यानी माइक्रो लेवल पर गड़बड़ी हो जाती है। मैक्रो लेवल पर तो हम थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, समझ जाते हैं। माइक्रो लेवल पर समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि उतना हम एडवांस नहीं हो पाए हैं कि विज्ञान में को उसको समझ सकें और सटीक टाइम हर चीज़ का फिक्स कर सकें, हर चीज़ को समझ सकें। हमने अभी कुछ किया तो वो कितने समय तक चलेगा, हमारी ज़िंदगी कितने समय तक चलेगी, हम जो हमारी महत्वाकांक्षा है वह हमें कब तक परिणाम देगी, यह सटीक जो है हमें नहीं मालूम होता है, मनुष्यों को नहीं मालूम है, क्योंकि काल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, न ही किसी कर्म पर नियंत्रण है। तो हमारा इस तरह से नियंत्रण नहीं होने के कारण वो इस अस्तित्व का सब कुछ पता नहीं होगा। तो परमात्मा कब हमें परिणाम देंगे, यह हमारा फिक्स होते हुए भी फिक्स नहीं है, हमको मालूम पड़ता है। परमात्मा की तरफ से फिक्स है, हमारी तरफ से फिक्स नहीं। हम लोग के लिए वो बिल्कुल खुला है कार्य कारण की परिस्थितियों से, लेकिन हम कौन सा कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, कब करेंगे, ये परमात्मा के लिए तो नोन है, उनकी तरफ से तो फिक्स है, हम लोग की तरफ से फिक्स नहीं है। तो यह इस अस्तित्व का सिद्धांत है।